ई। इससे पहले हमको एक नोट याद रखना है। अब देखो इसमें क्या ये इन शब्दों में से क्या आती है, बड़ी ई आती है। तो इन शब्दों को हमको याद रखना है, जैसे ईश्वर, इप्सा, इक्षित, इक्षक, इक्षण, ईश, इक्षा, ईक्ष, इप्सित, ईर्ष्या। इन शब्दों में हमें से क्या आती है, बड़ी ई आती है। अब देखो इस पहला ई का क्या कार्य, पहला कार्य हमारा ई धन ई मिलकर क्या बनता है, ई। इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो इसका उदाहरण मानते हम। पहला उदाहरण है हमारा प्रतीक। देखो पहला उदाहरण है प्रतीक। अब इसके बड़ी का दिख रही है, यहाँ हमको बड़ी ई दिख रही, तो यहाँ से हमने टुकड़े किए। टुकड़े करने के साथ साथ हमको क्या निकालना, मूल शब्द निकालना है। हमारा मूल शब्द निकला प्रति। प्रति धन इत। प्रति यानी होता है प्रत्येक। इत क्या है, एक तद्धित प्रति है। तो इस ये क्या है, प्रति है, तद्धित। प्रति धन इत। अब देखो टी में क्या जुड़ा हमारा, ई और ये ई धन ई मिलके क्या बना, ई। क्या बना, ई। अब देखो आगे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं अतीत। इसका ही मिलता जुलता लेते हैं अतीत। अब देखो यहाँ है बड़ी, इसके टुकड़े की हमने अति धन इत। अति यानी होता है अधिक, इत यानी आपको पता ही है ये क्या है, एक तद्धित प्रत्यय। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ती में ई और ई। ई धन ई मिलके क्या बन गया हमारा, ई बन गया। अब आगे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्राप्ति इच्छा। प्राप्ति इच्छा। अब देखो इसके टुकड़े करते हैं। मूल शब्द हमारे क्या है, प्राप्ति, धन इच्छा। प्राप्ति धन इच्छा यानी प्राप्त करने की इच्छा। अब देखो इसमें इच्छा में ये क्या छोटा ही है। इसमें देखो किसी में इच्छा शब्द आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसमें क्या छोटी ई ही लगेगी। हमको ये शब्द याद रखने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों को याद रखेंगे तो विच्छेद करते समय हमको आसानी से, टुकड़े करते समय हम पहचान सकते हैं किसमें बड़ी ई लग रही है और किसमें बड़ी ई नहीं आएगी। अब देखो आगे हमारा एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अधीन। जैसे अधीन मूल शब्द है अधि धन इन। अधि यानी होता है अधिक, इन ये एक क्या है, तद्धित प्रत्यय। अब देखो एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सचिंद्र। सचिंद्र मूल शब्द क्या निकला, सची। मूल शब्द क्या निकला, सची धन इंद्र। सची धन इंद्र। सची कौन है, इंद्र की क्या पत्नी। सची इंद्र की पत्नी है, सची धन इंद्र। अब देखो यहां से क्या निकला, ई धन ई मिलके क्या बना हमारा, ई। ये देखो यहाँ बड़ी ई। अब देखो आगे अगला हमारा कार्य है ई धन ई बराबर ई। अब देखो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से, जैसे कि हम मानते हैं परीक्षा। परीक्षा। अब देखो हम परीक्षा, अब देखो यहां से हम टुकड़े किए इस, तो मूल शब्द हमारा हो गया परी। परी यानी होता है
चारों ओर, परिधन इक्षा, इक्षा यानी होती है दृष्टि, चारों ओर दृष्टि। क्या होगा? चारों ओर दृष्टि। देखो री में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? ई, दन, ई, तो मिलके क्या बन गया हमारा? ई। क्या बन गया? ई। अब देखो और उदाहरण लेते हैं इसके। अब देखो जैसे कि ये हो गया हमारी परीक्षा, जैसे क्षितिज, क्षितिज, मूल शब्द हमारा क्या है? क्षिति। क्या है? क्षिति। धन ईश, क्षिति यानी होता है पृथ्वी, ईश यानी होता है भगवान, यानी पृथ्वी के भगवान। यहाँ देखो क्या जुड़ा हुआ है? ती में ई, धन ई, मिलके क्या बना हमारी? ई। अब देखो और उदाहरण लेते हम, जैसे कि लेते हैं मुनीश्वर, लेते हैं मुनीश्वर, मुनीश्वर, मूल शब्द हो गया हमारा मुनि, मुनि धन ईश्वर। क्या होगा? मुनियों के ईश्वर। जैसे कि हम लेते हैं परीक्षक, परीक्षक, अब देखो मूल शब्द हमारा परि, धन इक्षक। परि यानी होता है चारों ओर, इक्षक यानी होता है विचार करना, यानी चारों ओर से विचार करना, इक्षक, परीक्षक। ये देखो इसमें इक्षक में क्या है? बड़ी ई, तो यहाँ देखो शब्द में आ रहा ना इक्षक, तो ये शब्द हमको क्या करना है? याद करना है। आगे हमारे आगे इसके उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो इसका एक और उदाहरण ले ले कि अधीक्षण, अधीक्षण। अब देखो अधीक्षण, इसके टुकड़े की हमने मूल शब्द हमारा निकला अधि, धन इक्षण। इक्षण यानी होता है देखभाल, अधि यानी अधिक, अधिक देखभाल। अब हमारे है आगे तीसरा कार्य कौन सा है? देखो तीसरा कार्य देखो कौन सा है हमारे? ई, धन ई, मिलके क्या बनेगा? ई। क्या बनेगा? ई। अब देखो इससे बनने वाले उदाहरण कौन कौन से? अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम फणींद्र, लेते हैं फणींद्र। अब देखो ई, यहां से हमने टुकड़े किए, मूल शब्द हमारा क्या है? फणी, धन इंद्र, फणींद्र। इसके पूरे का अर्थ क्या है? शेषनाग। क्या है? शेषनाग। फणी यानी सांप, मतलब सांपों के देवता, इंद्र यानी देवता, सांपों के देवता। आगे हम इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लेते हैं हम नारी इच्छा, नारी इच्छा। मूल शब्द क्या होगा इसमें? नारी, धन इच्छा। मूल शब्द क्या है? नारी, धन इच्छा। अब देखो ई में क्या जुड़ा हुआ है? ई, ई, धन ई, मिलके हमारा क्या बन गया? ई। क्या बन रहा है? ई। अगला हम लेते हैं जैसे कि महेंद्र। क्या लेते हैं अगला हम उदाहरण? महेंद्र। मूल शब्द हमारा निकल गया मही, धन इंद्र।
मही यानी होती है पृथ्वी या भूमि, जैसे पृथ्वी के देवता या भूमि के देवता। अब अगला हमारा एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि नदींद्र। क्या है? नदींद्र। मूल शब्द क्या है? नदी धन इंद्र, यानी नदियों के देवता। अब देखो इसमें क्या जुड़ा है, हमारी ई धन ई मिलके क्या बन गई? ई। क्या बन रहा है? ई। अगला हमारा कार्य है, अगला हमारा कौन सा कार्य? देखो ई धन ई मिलके क्या बनेगा? ई। क्या अगला कार्य चौथा हमारा? ई धन ई मिलके क्या बनेगा? ई। अब देखो इससे बनने वाले शब्द हमारे कौन कौन से हैं? देखो जैसे हम लेते हैं उदाहरण इसका ही, रजनीश। रजनीश। अब देखो यहां से हमने मूल शब्द निकला रजनी धन ईस। अब देखो रजनी धन ईस, रजनी यानी होता है रात्रि, ईश यानी होता है भगवान, मतलब रात्रि के भगवान। अब देखो नी में क्या जुड़ा हुआ है? ई धन ई। ई धन ई मिलके क्या बन गया हमारा? ई। क्या बन रहा है यहाँ देखो? ई धन ई मिलके क्या बन रहा है? ई। अगला हम जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लेते हैं श्रीस। श्रीस। अब देखो श्रीस किसका पर्यायवाची? श्रीस का अर्थ होता है विष्णु। क्या है? विष्णु। अब देखो हम यहाँ से टुकड़े किए, मूल शब्द हमारा निकला श्री धन ईस। श्री धन ईस क्या होगा? अब देखो श्री में क्या जुड़ा हुआ है? ई धन ई मिलके क्या बन गया? ई। क्या बन रहा है? ई। अब जैसे कि हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं सतीश। क्या है? सतीश। सतीश। अब देखो सतीश मूल शब्द क्या है? सती धन ईस। क्या होगा? सतीश। सतीश यानी होता है शिव। क्या है? शिव। शिव। अब देखो सती धन ईस। अब आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि नारीश्वर। नारीश्वर। मूल शब्द क्या है? नारी धन ईश्वर, मतलब नारी महिला का ईश्वर भगवान। आगे हम देखते हैं ऊ। अगला हमारा ई के बाद है ऊ। इससे पहले हमको याद रखना है नोट एक, ये सब याद रखना जिसमें हमेशा क्या ऊ बड़ा ऊ ही आता है, जैसे ऊर्जा, उष्मा, उथर्व, उर्मी, उड़ा। इसमें हमेशा क्या आता है? इन शब्दों में हमेशा क्या आता है? बड़ा ऊ ही आता है। अब हम देखो पहला नियम हमारा है इसका, पहला कार्य क्या है? ऊ का। ऊ धन ऊ बराबर ऊ। अब इसके हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं, जैसे लिया हमने भानुदेव। भानुदेव। अब देखो यहाँ से हमने टुकड़े किए, मूल शब्द हमारा निकल गया भानु। क्या? भानु धन उदय।
भानु यानी होता है सूर्य, उदय यानी निकलना, मतलब सूर्य का निकलना। अब देखो इस न में क्या जुड़ा हुआ हमारा, उ, धन उ, मिलके क्या बना, उ धन उ, मिलके क्या बना, उ, क्या बना, उ, क्या बन रहा हमारा ये, उ। अब देखो अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम साधु उपदेश, साधु उपदेश। अब देखो बड़ा ऊ यहाँ दिख रहा है, तो इस यहाँ से टुकड़े किए, यहाँ से हमारा मूल शब्द निकला साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, यानी साधु के उपदेश। यहाँ से हमारा निकला उ धन उ, मिलके क्या बना, उ धन उ, मिलके क्या बना, उ, क्या बन रहा हमारा, उ। अगला हम जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सुक्ति, क्या सुक्ति। देखो हम इसके टुकड़े करते हैं, बड़े ऊ का मूल शब्द हमारा है सु, क्या सु, सुधन उक्ति। सु यानी होता है, सु यानी होता है सुंदर, उक्ति यानी वचन, सुंदर वचन, अच्छे वचन। अब सु, अब अगला हमारा सुक्ति हो गया। अब इसी का एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम मूल शब्द क्या है, लघु यानी छोटा, धन उत्तम, लघु उत्तम। अगला हमारा कार्य क्या है, उ धन उ बराबर उ। देखो अगला हमारा है उ धन उ, मिलके क्या बनता है, उ। इससे बनने वाले उदाहरण या शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि हम लेते हैं लघुर्मी, क्या है, लघुर्मी। अब देखो मूल शब्द हमारा क्या निकला, लघु, लघु यानी होता है छोटा, लघु धन उर्मी, उर्मी यानी होती है लहरें, यानी छोटी लहरें। अब देखो ग में क्या जुड़ा हुआ है, उ धन उ, मिलके क्या बना हमारा, उ। अब देखो इन शब्दों में उर्मी आ रहा है ना, ये उर्मी, देखो इसमें बड़ा उ है तो इसमें बड़ा उ। इन शब्दों में से क्या होता है, बड़ा उ होता है। इन शब्दों को याद करेंगे तो हम विच्छेद कर आसानी से विच्छेद कर सकते। जैसे कि इसके बाद हम लेते हैं भानुधर्व, भानुधर्व। अब देखो भानुधर्व मूल शब्द हमारे क्या है, भानु, भानु को आपको पता है, भानु धन उद्धर्व, भानुधन उद्धर्व। अब देखो इसमें मतलब इसमें क्या होगा, भानु, भानु यानी सूर्य, सूर्य, उद्धव यानी ऊंचा उठावा, मतलब सूर्य का ऊंचा उठावा, ठीक है। अब अगला भानुधर्व के बाद क्या है, धातुष्मा, क्या है लेते, जैसे कि धातुष्मा, धातु उष्मा। मूल शब्द क्या हमारा, मूल शब्द है धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं बहु ऊर्जा, क्या लेते हैं, बहु ऊर्जा। मूल शब्द हमारा है बहु धन ऊर्जा, बहु यानी बहुत ऊर्जा, यानी बहुत ऊर्जा। अब देखो ह में क्या जुड़ा है हमारा, उ धन उ, मिलके क्या, उ धन उ, मिलके क्या बनेगा, उ। अब देखो हमारा चौथा कार्य कौन सा है, ये हमारे हो गए दो कार्य। तीसरा कार्य हमारा कौन सा है, तीसरा कार्य
धन उ मिलके क्या बनेगा उ। इसके बनने वाले शब्द या उदाहरण कौन कौन से, जैसे कि हम इसका उदाहरण लेते हैं समुत्सा। क्या लेते हैं समुत्सा। देखो अब उ यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हमने टुकड़े किए, यहाँ से टुकड़े करने शुरू किए तो मूल शब्द हमारा निकला चमू धन उत्साह। अब देखो चमू धन उत्साह, चमू यानी होता है सेना, उत्साह यानी होता है जोश, सेना का जोश। अब देखो म में क्या जुड़ा हुआ है हमारा उ धन उ मिलके क्या बना उ धन उ मिलके क्या बना उ। क्या बन रहा हमारा यहाँ उ धन उ मिलके उ। इसके बाद हमारा उदाहरण लेते हैं जैसे कि भूपरी। क्या लेते हैं हम भूपरी, भूपरी। अब देखो इसके टुकड़े करते हैं, मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द हमारा क्या है भू। क्या है भूधन उपरी। क्या है भूधन उपरी। देखो अब भूधन यानी भूमि, ऊपरी यानी ऊपर उठी हुई, भूमि का भाग जो भाग होता है भूमि का वो ऊपर उठा हुआ। अब देखो भूपरी के बाद हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि स्वयंभू दे, स्वयंभू दे, ये एक उदाहरण है। जैसे स्वयंभू दे, क्या होगा स्वयंभू दे। अब देखो स्वयंभू दे, स्वयंभू दे इसमें मूल शब्द हमारा क्या होगा स्वयंभू। क्या होगा स्वयंभू धन उदय, स्वयंभू धन उदय यानी स्वयंभू यानी होता है स्वयं, यानी स्वयं उदय। अगला हम इसी का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लेते हैं हम वधुत्सव। क्या लेते हैं वधुत्सव। मूल शब्द क्या है वधु धन उत्सव। अब देखो इसमें ध में क्या जुड़ा हुआ है उ, धन उ मिलके क्या हुआ उ धन उ मिलके क्या बना उ। क्या बना उ। आगे हमारा अगला कार्य है, लास्ट कार्य, 12वां कार्य और उ का चौथा कार्य। देखो उ धन उ मिलके क्या बना उ। इससे बनने वाले उदाहरण कौन कौन से, देखो पहले हम लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं इसी का, जैसे कि ले लिया भूतल। भूतल। अब देखो इसके टुकड़े किए हमने, मूल शब्द निकला हमारा भू, भू यानी भूमि, धन उधर मतलब भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग। अब देखो भ में क्या जुड़ा हुआ हमारा उ, उ, उ धन उ मिलके क्या बन गया उ। देखो उ धन उ मिलके क्या बन गया हमारा उ। अब हम लेते हैं जैसे कि इसका एक और उदाहरण लेते हैं वधु ऊर्जा। क्या है अगला वधु ऊर्जा। मूल शब्द क्या है वधु। क्या है वधु धन ऊर्जा। मूल शब्द क्या वधु, पीछे क्या बचा ऊर्जा, वधु धन ऊर्जा। अब अगला हम लेते हैं एक और उदाहरण, जैसे कि सरयुमी। सरयुमी। अब देखो मूल शब्द हमारा है सरयू। सरयू है क्या है नदी है, धन उर्मी, उर्मी यानी होती है लहरें, सरयू धन उर्मी। सरयू क्या एक नदी है, यह में क्या जुड़ा हुआ हमारा उ धन उ मिलके क्या बन गया उ।
आगे हम